सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते रहिए। भूल जाइए शिकवे शिकायतों के पलों को, छोटी छोटी खुशियों के मोती लुटाते रहिए। नमस्कार, दिनेश सुंदेशा, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं एक नया अध्याय बिंदु पथ, लोकस। आइए इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, समझते हैं। इंट्रोडक्शंस ऑफ लोकस, बिंदु पथ के बारे में। बिंदु पथ नाम से पता लग रहा है एक पथ, पथ नहीं मार्ग, बिंदुओं का मार्ग। बिंदु 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 को मिलाकर जो एक मार्ग बनेगा वो बिंदु पथ होगा। तो हम उस बिंदु पथ की बात कर रहे हैं। बिंदु पथ बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। हम कोई भी आकृति बिंदु बिंदुओं को मिलाएंगे, मिलाने पर एक उसके बिंदुओं के समूह से जो बनेगा वो एक नियमावली से एक प्रतिबंध जो बनेगा वही उसका बिंदु पथ कहलाएगा। आइए इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेकर बात करते हैं। सर्वप्रथम, यदि एक बिंदु O मानकर उससे एक निश्चित स्थान से हम एक बिंदुओं का मार्ग तय करें या एक पथ तय करें जहां से वो हमेशा एक निश्चित दूरी पर रहता है, तो वह एक वृत्त कहलाता है। तो ये बिंदु पथ जो कहलाएगा वो एक वृत्त होगा, जहां पर ये एक निश्चित जो बिंदु है उस वृत्त का केंद्र होगा और उस वृत्त के केंद्र से जो परिधि तक की जो दूरी बार बार जो हो रही है वो उसकी r त्रिज्या कहलाएगी। और जो जहां से निश्चित जो दूरी हम ले रहे हैं वो इस वृत्त की परिधि होगी। आइए इस पर आधारित कुछ और प्रश्न। घड़ी का यदि कोई पेंडुलम लेकर उसके सिरों का बिंदु पथ बताए तो हम बोलेंगे एक वृत्त का चाप, एक वृत्त का चाप। घड़ी का जो पेंडुलम आपने देखा होगा जिसके अंदर वह अंतिम तक दूरी और प्रारंभ तक दूरी जो है आप देख रहे हैं, तो वह एक वृत्त का चाप है। उसका जो बिंदुओं का पथ है, जो पेंडुलम चलता है, वो एक वृत्त के पथ में। इस समतल पर कोई लुढ़कने वाला वृत्त है, उस वृत्त का जो केंद्र है, उसका जो बिंदु पथ है वह होगा समतल के समांतर रेखा। कोई भी समतल यानी एक तल लिया, उस तल के ऊपर एक वृत्त लुढ़कते हुए जा रहा है, जो उसका केंद्र है उसका हमको बिंदु पथ बनाना है। जैसे ये एक समतल हमने यहाँ लिया हुआ है, तो उसका केंद्र ये था। अब ये वृत्त सिरकते हुए आगे बढ़ रहा है, ये सिरकते हुए इस तरह से ये वृत्त जब आगे बढ़ेगा तो ये जो वृत्त के केंद्र है, केंद्र से जब मिलाएंगे तो वृत्त का जो केंद्र होगा उस केंद्र का बिंदु पर उस समतल के समांतर एक रेखा बन जाएगी। ये जो एक तल है, जो ये श्यामपट्ट है, वो तल का काम कर रहा है, और जो ये केंद्र है, केंद्र को मिलाने पर जो रेखा बनी हुई है वो जो श्यामपट्ट समतल है उसके समांतर रेखा है। इसी तरह से यदि कोई भी घड़ी है, उस घड़ी की मिनट की सुई है, मिनट की सुई द्वारा या सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया बिंदु पथ जो होता है वो वृत्त की परिधि होता है। जो घड़ी की चारों तरफ की परिधि है वही उस वृत्त की परिधि को कहेंगे। किसी एक बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, तो हम इसके लिए एक यहाँ समझते हैं चित्र से। तो यहाँ ये एक बिंदु है, इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी रखते हुए हमको बनाना है। तो इसका जो बिंदु पथ होगा वह जो यह रेखाखंड है उसका लंब समद्विभाजक होगा। जब ये इसका ए बी का लंब समद्विभाजक हम मिलाएंगे तो वह हमेशा इस बिंदु ए से और बी से समान दूरी पर होगा। जब भी इसको यहां से यहां मिलाया जाएगा तो वह हमेशा बिंदु ये PQ जो AB का लंब समद्विभाजक है, PQ रेखाखंड जो लंब समद्विभाजक है, ये इसका बिंदु पथ कहलाएगा। किसी एक बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ
उन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक होगा। आइए और बिंदु पद के बारे में समझते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पद क्या होगा? तो उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं के बिंदु पद दोनों रेखाओं के मध्य क्या होगा? तो देखिए इसके लिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, इसका चित्र यहाँ रखा हुआ है। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं, तो ये जो दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है इससे प्रत्येक बार समान दूरी पर जाने वाला बिंदु पद जो है इन दोनों कोणों का समद्विभाजक रेखा है। दोनों कोण को समद्विभाजक करते हुए जो रेखा जा रही है बीच में से, वही इस रेखा का प्रतिच्छेद रेखाओं का मध्य बिंदु है। देखेंगे आप, तो यहाँ हम दो प्रतिच्छेदी रेखा खींचते हैं, तो इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में से ये दोनों रेखा जो है इसको प्रतिच्छेद करते हुए जो रेखा जा रही है ये इसका बिंदु पद होगा। ये रेखा OA, ये रेखा OB, तो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हुए जो रेखा जा रही है इससे सदैव अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु बनाएंगे, जैसे ये बिंदु बनाया, यहाँ पर ये बिंदु बनाया, इधर बिंदु बनाया, तो ये जो बिंदु है इस रेखाओं से समान बिंदु पर होगा। तो यहाँ जो मध्य में जो रेखा जा रही है ये OC इन दोनों रेखाओं के मध्य में बने कोणों का समद्विभाजक बिंदु से है। देखिए से R सेमी की दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पद क्या होगा? तो बिंदु O से R सेंटीमीटर समान दूरी पर रहने वाला बिंदु पद, तो वो बिंदु पद उस वृत्त के लिए एक त्रिज्या हो जाएगा जो हमेशा O से समान दूरी 2 पर रहेगा। बिंदु O से समान त्रिज्याओं के मध्य किसी वृत्त की त्रिज्याओं के मध्य स्थित बिंदुओं का बिंदु पद, तो किसी भी वृत्त की दो वृत्त की त्रिज्या ले लें R1 व R2, तो उन दोनों के मध्य जो बना बिंदु पद उन दोनों वृत्तों का सकेंद्रीय वृत्त बना वो इसका बिंदु पद होगा, या वृत्ताकार मार्ग या परवलय का हम कह सकते हैं। दो समांतर रेखाओं L और M के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दो रेखाएं समांतर है, L और M के समान दूरी पर रखी एक रेखा N जो बनती है, ये जो N रेखा L रेखा समांतर और M से इन दोनों के मध्य समान दूरी पर स्थित है। एक रेखा, कोई एक रेखा है L, इससे D इकाई दूरी पर समान दूरी पर बने स्थित बिंदुओं का बिंदु पद क्या है? तो देखिए यहाँ चित्र जो बना हुआ है इसमें जो L रेखा है, इस L रेखा से ऊपर की ओर D दूरी से समान दूरी पर बने एक रेखा M, और ये जो L है इसी L से नीचे की ओर D इकाई दूरी पर बनी समांतर रेखा M इस D बिंदु से समान दूरी से L रेखा में बनी हुई है। तो ये जो रेखा दो बनी हुई है ये M रेखा और N रेखा D से हमेशा समान दूरी पर बनेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंदु पद जो होता है प्रत्येक बिंदुओं को शर्त को संतुष्ट करने पर, अर्थात प्रतिबंध को संतुष्ट करने पर जो पूरा करता है वो उसके लिए बिंदु पद कहलाता है। जो बिंदु पद होगा वह प्रत्येक बिंदु के लिए प्रतिबंध को संतुष्ट करना अनिवार्य है, प्रत्येक बिंदु के लिए लागू होना अनिवार्य है, उसी को हम बिंदु पद कहते हैं। अर्थात बिंदु पद प्रत्येक बिंदुओं का वो एक विशिष्ट समुच्चय है जो एक निर्धारित प्रतिबंध को लागू करता है। धन्यवाद।